हेलो फ्रेंड, देखिए हमारे पास कितने सारा फ़ोन है जो टूटा हुआ है। यानी कि ये फ़ोन है ऑन, लेकिन अभी डिस्प्ले आ रहा है इसका पूरा, लेकिन ये ब्रेक है और कैसे टूटा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मार लगी हुई इसकी, पता नहीं किससे गिरा हुआ है क्या है। हमारे पास ये बनने के लिए आया है, तो हमने सोचा कि आपको एक वीडियो बना के दे देंगे किस तरह से रिपेयर होता है फ़ोन। तो इस तरीके से यदि हमारा फ़ोन पैक है तो उस फ़ोन को हम कैसे रिपेयर करेंगे, ये सारा ट्रिक आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो बैक पैनल लगा हुआ हमारा, उसको हम एक ब्लेड की मदद से यहाँ से एक ब्लेड की मदद से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करेंगे। यहाँ से ये मैंने पहले ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ से ब्लेड डाल के इसको थोड़ा ऊपर करके ऐसी वाली या और भी कोई पन्नी है आपके पास, तो उस पन्नी को धीरे धीरे ऐसे स्केप करना है। धीरे धीरे करना है, ऐसे करते करते यहाँ तक, जहाँ ये फिंगर लगा हुआ है, हर फोन का कोई फिंगर या कुछ लगा हुआ है पत्ता, तो ये उस पत्ते को बचा के रखेंगे। यानी कि आप धीरे धीरे इसको ऐसे करते उसको पूरा ओपन कर लेना है। यानी कि इसको आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद क्या होगा, जैसे ही ओपन करोगे आप धीरे धीरे ऐसे हल्के हाथ से, या ना कि ये टूट जाए, धीरे धीरे करना है आपको। ये होने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे ये ओपन हो जाएगा, ओपन मैंने तो ऑलरेडी कर रखा था इसलिए इजीली हो गया, लेकिन आप जो मैंने आपको बताया ट्रिक, इस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसको सेफ जगह में रखेंगे। फिर इसको यहाँ पे जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं उस स्क्रू को हम एक एक करके ओपन कर देंगे। उसके बाद क्या करना है हमें कि उसको, इस फ्रेम को हमें रिमूव करना है। इस फ्रेम को हम रिमूव करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा सिम ट्रे है उसको भी हम बाहर कर लेंगे, क्योंकि सिम ट्रे अंदर रह जाएगा तो फिर आप निकालोगे तो टूट जाएगा। लेकिन इस तरीके से हम इसको बाहर कर लेंगे। बाहर करने के बाद क्या, यहाँ थोड़ा बहुत आपको सावधानी बरतना है, वो है फिंगर का ध्यान। यानी कि फिंगर, देखिए यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर रह गया था, स्क्रू को वापस हम ओपन कर रहे हैं। यदि आप भी इस तरीके से काम करते हो तो थोड़ा बहुत ध्यान रख के ही करना है। यहाँ से मैंने फिंगर को ओपन कर लिया और ये पत्ता हो गया साइड में। तो अब क्या करना है, इस बैटरी को हमें रिमूव करना है। बैटरी रिमूव करने के लिए आपको पता है कि बैटरी को कैसे रिमूव किया जाता है। तो बैटरी रिमूव करने के लिए आपको ये वाला, बैटरी के ऊपर जो ये वाला लगा हुआ है, उसको हल्के हल्के हाथों से आपको ओपन करना है, इसको हल्के हल्के हाथों से। तो ये देखिए आप, ये मेरी बैटरी पूरी तरीके से ओपन हो चुकी है। और बैटरी ओपन होने के बाद देखेंगे कि कॉम्बो की पत्ता कहाँ जा रहा है इसका। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो हमारा कॉम्बो का पत्ता है, इसको हम हल्के हल्के हाथ से जितना है उतना काट लेंगे, ताकि आगे वाले पे हमें कोई दिक्कत ना हो। कई लोग इसको पूरी की पूरी उतार देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि कस्टमर की जो तो पॉलीथीन लगी हुई है वो एकदम ओजी की ओजी रह जाए, इसलिए हम उसको नहीं हटाते हैं पूरा, और कॉम्बो निकालने की कोशिश करते हैं कि कॉम्बो कैसे निकले क्या है। तो यहाँ पे भी एक ब्लैक लगी हुई है पत्ती, उसको भी हम रिमूव कर देते हैं ब्लेड की मदद से। लेकिन यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी, यानी कि आप यदि सावधानी नहीं बरतोगे तो ब्लेड से या फिर आपका पत्ता कट गया तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे होने के बाद इसको, जो हमारी सेपरेटर मशीन है उसको हम पहले थोड़ा बहुत हीट पे लगा देते हैं। और हीटिंग पे कितना रखना है वो आपको मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ इस फ़ोन को इस तरीके से हम उस पर रख देंगे। यहाँ रखने के बाद जैसे ही हमारा ये वाला 120, इस पे हमने 120 पे सेट कर रखा है। एम ट्रेगल की हमारे पास ये है मशीन, जो कि बहुत अच्छी मशीन है, और हम इसको यहाँ पे 120 पे इसको सेट कर रखा है। तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यानी कि आप अभी देखोगे तो इसका टेम्परेचर 116 है, तो कुछ ही देर में ये 117 होगा। ये 117 हो चुका है, यानी कि 120 होगा। तो फ़ोन को जब हम स्टार्ट करते हैं, जब से लेके पूरा 120 हीटिंग होना चाहिए। ये नहीं कि हमने अभी रखा है और अभी पहले इसमें जो था वो 115 था, लेकिन 115 से 120 तक पाँच ही का वेट करेंगे, इतना वेट नहीं करेंगे। लेकिन हम
कुल मिला के इस पर 5 मिनट 4 मिनट का टाइम देंगे, यानी कि ये धीरे धीरे हीटिंग होता है। तो ये 120 होने के बाद भी हम इस पर टाइम देने वाले हैं। उसके बाद इसको कैसे रिमूव करेंगे ये वीडियो में आपको सारा बता देंगे। पूरा फूटा हुआ है, लेकिन इसको क्या है कि हमने इस मशीन पे फुल गर्म किया है, 120 की हीटिंग तक गर्म करके फिर आपको बता देंगे इसको कैसे कॉम्बो को निकालना है, क्या करना है। कितना पूरा टूटा हुआ है, लेकिन आप क्या करोगे, यहाँ ब्लेड की मदद से थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से इस कोने को थोड़ा ऊपर लेके फिर इस तरह की पन्नी होगी, इस तरह की पन्नी, जो इस पन्नी को आपको ल्यूज से ऐसे कोना दे के इसमें डालना है। यहाँ कोना डाल के फिर यहाँ आपको पूरा ध्यान देना है कि आपको ये ध्यान देना है कि ये वाला कॉम्बो है जो नीचे की ये पूरी फ्रेम आपको दिखनी चाहिए। यदि ये फ्रेम दिख रही है तभी यहाँ डालोगे, नहीं तो फिर आप यहाँ डाल दोगे तो ये पूरा कॉम्बो ही खराब हो जाएगा। तो आपको यहाँ हल्के हल्के हाथों से यहाँ प्रेस करना है। प्रेस करके धीरे धीरे आपको जितना टूटा हुआ है वहाँ से इस लेके धीरे धीरे यहाँ काटते इसको यहाँ पत्ते के यहाँ रखना है। आप ये नहीं कि यहाँ पत्ता आ गया पत्ते के ऊपर काट रहे हो, पत्ते को नहीं काटना, बिल्कुल भी पत्ते को नहीं काटना। आपको बिल्कुल थोड़ा ध्यान देना है इस पर। जैसे ही ये हल्का होगा तो यहाँ पे इस कनेर के ऊपर चला के इस साइड वाली को और हीट फुल कर लेना है। यदि आप हीट नहीं करोगे तो नीचे जितना भी ग्लू लगा हुआ है उसकी मदद से क्या होगा कि आपका कॉम्बो डैमेज हो जाएगा और उतरेगा भी नहीं। तो आप इसको इजीली काट के फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे काटेंगे, यहाँ कोर को किनार को काटेंगे, यहाँ तक आप काट सकते हैं। यहाँ आने के बाद बहुत आप ज़बरदस्ती करते हैं इसके साथ तो आपका फ़ोन बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ आने के बाद इजली ही धीरे धीरे हल्के हाथों से ही उतारना है। और यहाँ आने तक आपको इस तरीके से आप थोड़ा यूँ करोगे ना तो इतना लूज हो जाएगा, तो ये कॉम्बो इजली ही निकल जाएगा आपका। मैंने तो निकाल के आपको वीडियो बना के दिया है, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से आप यदि इस कॉम्बो को निकालोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने ये कॉम्बो निकाला है और आप देख सकते हैं कितना टूटा हुआ है, फिर भी हमने ये कॉम्बो आपको अभी ऑन करके बताएंगे कि ये कॉम्बो हमारा सेफ निकला हुआ है या नहीं है। क्योंकि आप बोलोगे कमेंट करेंगे कि ये टूटा हुआ कॉम्बो है और आपने निकाल के बता दिया, तो ये कॉम्बो पूरा हमारा अच्छी तरीके से निकला हुआ है। यानी कि कितना बैंड है, कितना टूटा हुआ है, लेकिन इसको हमने सेफ निकाला है। सेफ निकालने का तरीका एक ही है, आप इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, प्रेम से काम करोगे तो इजीली आपका काम बन जाएगा। इतना टूटा हुआ कॉम्बो भी सेफ निकला हुआ है कॉम्बो। अब इसको मैं सेपरेटर मशीन पे गर्म करूंगा और ये वाला ग्लास है उसको हटाऊंगा और फिर कॉम्बो बना के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कॉम्बो बनाया जाता है। यानी कि कॉम्बो की जितनी भी ये इस तरीके की फुटा हुआ है तो उसको हम इजीली ही तरीके से हम बना सकते हैं। तो आपने देख लिया है वीडियो में कि किस तरीके से फ़ोन पूरा डैमेज है और इसको हम बना के आपको दे रहे हैं। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। अब एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से यदि आपका फ़ोन टूटा हुआ है तो इसके ऊपर क्या करना है आपको। सबसे पहले कॉम्बो बनाने से पहले इस तरीके से टूटा हुआ है तो उसके ऊपर सबसे पहले आपको सेलो टेप लगा लेनी है। यदि आप टेप नहीं लगाओगे तो ये कॉम्बो इजीली नहीं उतरेगा, क्योंकि ये पूरा ब्रेक है ना, पूरा टूटा हुआ है। तो टूटा हुआ कॉम्बो के ऊपर आपको इस तरह की सेलो टेप लगानी है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो एक कॉम्बो बनाने का बहुत ही ख़तरनाक ट्रिक है और आप इस तरीके से कॉम्बो बना सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें कोई खेल नहीं है कॉम्बो बनाने का, लेकिन आप इजीली ही कॉम्बो बना सकते हैं। जो चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो इजीली एक एक ट्रिक को आपको देखना है, तभी ये कॉम्बो बन पाएगा, नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं डैमेज कर बैठोगे। इस तरीके से हमने पूरा उसके ऊपर टेप लगा दिया है ताकि हम अभी इसको जैसे ही कांच को रिमूव करेंगे ना तो ये कांच टुकड़ों में नहीं बल्कि एक साथ निकल जाएगा, नहीं तो फिर टुकड़ों में निकलेगा। फिर टुकड़ों में निकलेगा तो फिर आपके फ़ोन में कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा, ये कॉम्बो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा, फिर नया ही कॉम्बो लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इसमें कॉम्बो में भी बैंड पड़ा अभी, लेकिन इसको हमने अच्छी तरीके से ये टेप वगैरह लगा दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा सेपरेटर मशीन है, उस सेपरेटर मशीन पे लगाएंगे और
उसको कुछ देर के लिए हीट होने देंगे। ये हमारा कॉम्बो है, उसमें बैंड है तो ये अच्छी तरीके से पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी हमने इस पर लगा दिया कि ये कुछ देर के लिए हीट होगा। हीट होने के बाद इसको हम जो हमारा सेपरेटर काटने वाला वायर है, ये वाला वायर, इस वायर से इसको हम कटिंग करेंगे। किस तरीके से कटिंग करेंगे ये पूरा आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो पे बने रहें। इस तरीके से हमने इस कॉम्बो को लगा दिया सेपरेटर मशीन पे, और मशीन भी चल रही है, मशीन भी हीट हो रहा है, यानी कि अभी 112 तक हीट हुआ है, लेकिन आपको भी हीट भी करना है, यानी 120 तक हीटिंग होने देना है। इस तरीके से हीट होने के बाद एक जंपर जो ये वायर है, इस वायर को इस तरीके से एक अंगली पे लपेट लेना है। फिर इस वायर फिर क्या करना है, नीचे वाले भाग है, नीचे वाले भाग से आपको इसको कट करना है, यानी कि यहाँ से करोगे ना आप तो आपका कॉम्बो का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप लगाओगे ना तार को डालते समय पूरा ध्यान देना है। यदि आप तार पे थोड़ा भी लापरवाही करोगे ना तो ये आपका बिल्कुल भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आप टेप वगैरह लिए उसको साथ में डाल देते हो फिर तो आपका यह प्रॉब्लम करने वाला है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको इजीली ही यहाँ डालेंगे, और यहाँ डालने का तरीका है जो मैंने आपको बताया है कि धीरे धीरे आपको इस हाथों से कट करना है, यानी कि गिल्ली को धीरे धीरे हाथ से ही कट करना है। आप यदि इनके साथ कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, और इस तरीके से आपको हाथ को नीचे ही रखना है, हाथ नीचे रखते रखते धीरे धीरे आप हल्के हल्के हाथ से कटिंग करेंगे। या नहीं कि कहीं से कांच टूटा हुआ है वहाँ पे यदि आपका टायर अंदर घुस गया तो जो ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन वो आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, जो नीचे की फिल्म है वो वाली फिल्म कट जाएगी। वो कटने के बाद क्या होता है कि वो कटने के बाद आपको काफ़ी मेहनत हो जाती है उस पर। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। कॉम्बो बनाने का एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, आप भी इस तरीके से कॉम्बो बनाने का काम स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको काम नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या है कि कांच काफ़ी ज़्यादा ब्रेक है, तो यहाँ पे कटने का भी जो नीचे का जो वो है ना ब्लैक फिल्म, वो कटने का डर रहता है ज़्यादा। लेकिन हम इसको हल्के हल्के हाथ से काटेंगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं करने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो टूटा हुआ है, ब्रेक है। क्योंकि हम इसके साथ थोड़ी भी सी लापरवाही करेंगे ना तो 100% हमारा जो इस तरीके से हम एक बार वापस करेंगे इसको हल्के हल्के हाथ से, ताकि वो पूरी तरीके से हमने कट कर लिया है इस कॉम्बो को। अब इसको रिमूव करने के बाद ये वाला ग्लू है वो साफ़ करने का तरीका बताएंगे आपको कि ये वाला ग्लू कैसे साफ़ किया जाएगा। इसके लिए बहुत सारा ट्रिक है। इसके लिए बहुत सारा ट्रिक है, जैसे मान लो कि आप ग्लू रिमूवर आता है, ऐसे वाला ग्लू डाल के साइड में नहीं, आपको ध्यान रखना साइड में नहीं डालना है, उसको बीच में डाल के कर सकते हैं। लेकिन इससे बेटर भी ये इस तरह की मशीन होती है ना, इससे आप जितना भी ग्लू है उसको आप इजीली ही हल्के हल्के हाथ से साफ़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं बनने वाला है। यदि आप थोड़ा हाथ पे ध्यान देना, यदि आप इसको लूज चला देंगे तो मशीन फिर ये प्रॉब्लम कर जाएगी आपको। लेकिन आपको ध्यान में रखते हुए ही काम करना है, हल्के हल्के हाथ से ही करना है। जो भी काम करना है मोबाइल लाइन में, जितना भी काम है वो एक शांतिपूर्वक काम है और हल्के हल्के हाथ से ही करने वाला काम है।
आप इसके साथ कुछ भी ज़बरदस्ती करोगे तो आपके साथ ही ज़बरदस्ती हो जाएगी। आप ये वाला काम करके कितने भी पैसे कमा सकते हैं, बहुत अच्छा काम है। और काम करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इस तरह का ग्लू, ये वाला ग्लू डाल के भी साफ़ कर सकते हैं आप इजली। जितना भी ये ग्लू लगा हुआ है वो इजली साफ़ हो जाएगा इस वाले ग्लू से। ये वाला ग्लू हल्का हल्का डालना, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। यदि इसके अंदर चला गया तो फिर आपका कॉम्बो ख़राब हो जाएगा। आप इस पे हल्का हल्का डाल सकते हैं, किनार पे नहीं डालना, बीच में कितना भी डाल सकते हैं आप। बीच में क्या होता है कि बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा बीच में डालने से। हमने क्या किया कि डिस्प्ले को साफ़ करके फिर इसमें यहाँ इस फ्रेम में लगा दिया। फ्रेम में लगाने के बाद जो हमारा ओसियो का ग्लास था वो उसके ऊपर बराबर यानी कि इस पर फिटिंग किया है। फिटिंग करने के बाद क्या करते हैं, अभी आप देखोगे तो इसमें ओसियो ग्लास ही लगाया हमने। ओसियो वाला ग्लास, जो ओसियो का ग्लास आता है इस तरह का, आपको मैं बता दूं किस तरह का ग्लास होता है। इस तरह का ग्लास होता है ओसियो का, जो ओसियो का ग्लास होता है वो उस पर फिक्स करना होता है। तो हमने ओसियो वाला ग्लास लगाया इसके ऊपर। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ से तो हम इसको निकाल लेंगे, लेकिन अभी हमारी मशीन ख़राब है तो हम उसको हल्के हल्के हाथ से इसको ऐसे फ्यूज़ करेंगे। यानी कि इसको बबल रिमूवर में डालने से पहले इसको सारा ऐसे धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से इसको करेंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारा बबल रह जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें ओसियो लगा हुआ होता है तो ओसियो लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से हम हल्के हल्के हाथ से इसको फ्यूज़ करेंगे। आप भी कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं करेगा। आप ऐसे सोचोगे ये ऐसे करने से कुछ दिक्कत तो नहीं करेगा, लेकिन नहीं करेगा। हम ये कॉम्बो बनने के बाद भी आपको दिखाएंगे इसी कॉम्बो को किस तरह से ये कॉम्बो बना है या नहीं बना है, कैसे हमने ये कॉम्बो बनाया है। लेकिन यह यदि हमारी मशीन ख़राब नहीं होती तो हमें इस तरह का काम करने का कोई आवश्यकता नहीं होता। लेकिन हमारी क्या है कि मशीन ख़राब है और हम हल्के हल्के हाथ से इसको दबाएंगे, नहीं तो यहाँ पे हमारा लेंस भी है तो लेंस भी ब्रेक होने का डर रहता है। लेकिन हम इसको हल्का हल्का हाथ से करेंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं करेगा। हमने सारा कर दिया है। तो इस तरीके से होने के बाद हम क्या करेंगे, अब जैसे मान लो कि यहाँ अभी बबल वगैरह है ना, ये वाला दिख रहा है आपको बबल, ये वाला बबल, जो ये बबल रिमूवर में डालेंगे तो ये पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि आपने जो हमारी ये वाली मशीन है, ये वाली मशीन का जो ये वाला इस तरफ का जो बबल रिमूवर है उसको हम ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद इसको इस तरीके से ये ऑन हो गई। पहले ऑलरेडी कॉम्बो इसमें डाला हुआ है तो इस तरीके से आ रहा नहीं है। तो मैं आपको इसमें ऑलरेडी कॉम्बो डाला हुआ स्टार्ट कर, ऑलरेडी कॉम्बो डाला हुआ था। लेकिन अब ये वाला कॉम्बो हम जो अभी हमने बनाया है ये वाला इस मशीन में रखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे। इस तरीके से ऑन कर देंगे तो ये मशीन हमारी चल रही है अभी। अब उस कॉम्बो को एक बार मशीन से निकालते हैं और देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट है। तो ये वाला हमारा कॉम्बो है, आप देखोगे तो अभी पूरा एकदम क्लीन हो चुका है। यानी कि पानी की तरह, जैसे आप न्यू कॉम्बो परचेज करते हो उसी तरह ये कॉम्बो हो गया, वही वाला कॉम्बो है। और अब देखते हैं इसको
ऑन करके देखते हैं कि ये वाला हमारा कॉम्बो है वो अच्छी तरीके से बना या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो आप इस वीडियो को पूरा स्किप ना करें, एक एक चीज़ देखें तो आपको पूरा पता चल जाएगा। और हमने ये वाली मिड फ्रेम थी पहले वाली, आप देखोगे तो ये टेडी मिड फ्रेम है, उसको भी हमने चेंज कर दिया है। यानी कि इसमें मिड फ्रेम में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आप भी रिप्लेस कर सकते हैं। एक दो स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करना होता है आपको, जैसे ये वाइब्रेटर है या स्पीकर की जो नॉब होती है वो वाली, या फिर जो ये वाला स्पीकर होता है उसको चेंज करना, वॉल्यूम और ऑन ऑफ को बटन को चेंज करना होता है, बाकी कुछ नहीं है। ये वाली मिड फ्रेम है हमारी, ये कचरे में जाएगी अब, क्योंकि ये आपको पता ही ऐसे टूटी हुई पूरी फ्रेम थी और कॉम्बो भी ऐसे टूटा हुआ था। तो हमने इसको इस मिड फ्रेम में पूरा सेटअप कर दिया है। अब आपको इसमें हम लाइव दिखाएंगे कि हमारा फ़ोन था जो अभी कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। जो हमने ये बनाया था कॉम्बो ये वाला, इस फ्रेम में आप देखोगे तो पूरा अच्छी तरीके से फिट है, यानी कि प्रॉपर फिटिंग है इसकी। और अब देखते हैं इसको लगा के कि जो हमारा कॉम्बो था जो पहले किस कंडीशन में था, अब किस कंडीशन में है, बना है या फिर कुछ प्रॉब्लम है इस कॉम्बो में। आपके सामने ऑन करेंगे, आप देखोगे तो बैटरी यहाँ से लूज है थोड़ी, तो बैटरी को वापस पंचिंग करेंगे और वापस देखेंगे इसको। अच्छी तरीके से पूरा क्लीन है, लेकिन इसको पूरा ऑन होने तक आपको वेट करना है। लेकिन ऑन होना होते ही हम आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से बना है, यानी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ। इसमें जो कई कॉम्बो में क्या होती है, लाइनिंग वगैरह आ जाती है ना, रिपेयर करते समय, कांच का काम है तो रिपेयर करते समय कभी कभी आ जाता है। लेकिन जो आज हमने बना के दिया है वो वाला आप देखोगे तो पूरा आपको लाइव दिखाया हमने। वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, लेकिन उसमें आपको भी देखने में मज़ा आ जाएगा किस तरह से हमारे यहाँ पे रिपेयरिंग होती है। और ऐसी रिपेयरिंग आप हमारे को कोरियर या ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज के हमें आप रिपेयर करवा सकते हैं। हम बहुत ही रिजनेबल रेट में आपको ये रिपेयर करके देंगे। हमारे पास बहुत सारे पार्सल आते हैं, अभी आप देखोगे तो पूरा का पूरा हमारा कॉम्बो क्लीन है। और आप ऐसे नहीं बोलोगे कि इसमें को रिपेयर किया हुआ है। तो किस तरीके से हमने इस कॉम्बो को बनाया है, तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ये फ़ोन हमने पूरा पैकिंग कर दिया है, जो आपको मैंने पहले दिखाया था वही फ़ोन है, जो शुरू स्टार्टिंग में दिखाया था वही वाला फ़ोन है हमारे पास। लेकिन इसको मैंने रिपेयर किया है, उसका टच वो टूटा हुआ था ना कांच, वो किस तरीके से ब्रेक था आपने देखा ही होगा कि वो किस तरीके से टूटा हुआ था। तो हमने आपको दिखाया था पहले भी किस तरीके से टूटा हुआ था। इस तरीके से वो टूटा हुआ था, उसको हमने रिपेयर करके इस फ़ोन को कैसा बना दिया है आप देखिए लाइव। तो ये फ़ोन पूरा एकदम कंप्लीट ही रेडी है हमारा फ़ोन, जो आपको इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं। इस तरीके से टूटा हुआ था फ़ोन है पूरा कंप्लीट ही। इसका मिड फ्रेम भी हमने चेंज कर दिया, पूरा कंप्लीट ओके है। इस तरीके से हमारी यहाँ पे रिपेयरिंग होती है।